हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है कुमार सोनू एकेडमी 23 के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा सामाजिक अध्ययन में अब तक जितने भी अलग अलग प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं उनके एनसीईआरटी आधारित प्रश्न करवाने जा रहे हैं, जो कि सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है, यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। देखिए फ्रेंड्स, 5 प्रकार के एटमॉस्फेयर होते हैं। जैसे देखिए, पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेजोस्फेयर और चौथा है थर्मोस्फेयर और पांचवा है एग्जोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, बाह्य वायुमंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बाह्य वायुमंडल हो जाएगा, जिसको थर्मोस्फेयर या फिर आयन मंडल भी इसी का एक भाग है। इसमें फ्रेंड्स रेडियो संचार के लिए आयनोस्फीयर का उपयोग किया जाता है और थर्मोस्फियर में यानी वायु वायुमंडल में धीरे धीरे तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, या फिर इसको थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संभाव्य संसाधन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा अभी ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय पर्याप्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। संभाव्य संसाधन का मतलब हुआ फ्रेंड्स, संभाव्य संसाधन को पोटेंशियल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, यानी इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इसी को संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम पोटेंशियल रिसोर्सेज का उदाहरण है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 2 हो जाएगा, संभाव्य संसाधन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च अस्थिरता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर 3, चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है वह जन्म एवं मृत्यु की उच्च दरों को दर्शाता है। देखिए फ्रेंड्स, जनसंख्या पिरामिड का मतलब है उच्चतम वायु आयु वर्ग की जनसंख्या जो आकार में सबसे कम होगी, सबसे ऊपर प्रदर्शित होती है और बड़े आधार से क्रमशः ऊपर घटते आकार पर चलते हैं। इस प्रकार बनी आकृति को पिरामिड की तरह होगी, या फिर इसको जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं। नीचे चौड़ा रहता है फ्रेंड्स, और जैसे ही वो ऊपर उठता है वो छोटा होते यानी संकुचित होते होते छोटा हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी, यानी वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देते हैं। और तीसरा है चौड़ा आधार जो ऊपर मतलब तीव्रता से संकरा हो जाता है, यानी छोटा होते जाता है ऊपर। नीचे बच्चे को दिखाया जाता है, जो 15 वर्ष से कम होते हैं उसको नीचे दिखाया जाता है, और जो शीर्ष पर होते हैं वो वृद्ध लोगों को यानी 65 वर्ष से जो ऊपर हैं उनको शीर्ष पर दिखाया जाता है। और जिस देश में जन्म और मृत्यु दर दोनों अधिक है उसका जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा होता है और तेजी से ऊपर की ओर संकुचित यानी ऊपर की ओर छोटा होते जाता है। इसी को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, बी और सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
निम्नलिखित में कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? तो इसका ये फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताते चलेंगे। निम्नलिखित में कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पार्षद, या फिर इसको निगम पार्षद भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकार का अनुसरण किया जा रहा है? यानी पूछ रहा है कि पंजाब में कोई कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने जा रहा है, तो वो जो है सो कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हास्याकृत होने से अनुभव होता है। हास्याकृत का अर्थ होता है फ्रेंड्स नीचा या फिर दबा हुआ, जिसको नीचा समझा जाता है समाज में, उसको हास्याकृत कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें फ्रेंड्स गौरव, दूसरा है भेदभाव, तीसरा है निर्बलता। गौरव तो हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको नीचा समझा जाता है, दबा हुआ दबे हुए लोग के रूप में वो जाने जाते हैं, इसलिए वो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी और सी। बी और सी ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्टर डैश का उदाहरण है। ये भी फ्रेंड्स फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्राफिक सामग्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक सामग्री। देखिए फ्रेंड, ग्राफिक सामग्री उसको कहते हैं जिसका उपयोग जो है सो लोग लोगो बनाने में, या फिर पुस्तकों में, या फिर समाचार पत्र या पत्रिकाओं में प्रयोग किए जाते हैं, उसको ग्राफिक सामग्री कहते हैं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उपरोक्त इच्छा किसने दी है? यह महत्वपूर्ण लाइन फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं हमेशा पूरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गौतम बुद्ध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की संसद में शामिल हैं। भारत की संसद में फ्रेंड्स राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यही तीनों आते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सही मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड्स। पहला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना फ्रेंड्स घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो पहला का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए का 3 घूर्णन। दूसरा है फ्रेंड्स सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी का घूमना फ्रेंड्स परिक्रमण कहलाता है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो बी का हो जाएगा ए। बी का हो जाएगा ए। तीसरा है फ्रेंड्स ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन। ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं फ्रेंड्स। ग्लोब का दिन व रात का विभाजन उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो सी का हो जाएगा 4 नंबर। और डी नंबर है फ्रेंड्स पृथ्वी पर बराबर रात और दिन होने का समय। पृथ्वी पर जब बराबर रात और बराबर दिन होते हैं उसको विषुव कहा जाता है, यानी डी का 2 हो जाएगा फ्रेंड्स विषुव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 का 2। ए का 3, ए का 3 हो गया, घूर्णन हो गया, बी का फिर 1 हो गया, सी का 4 ग्लोब पर दिन और प्रदीप्ति वृत्त, और फिर डी का पृथ्वी पर रात और दिन होने का समय विषुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी एक दिन में यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमते हैं। 360 डिग्री घूमते हैं। तो फिर इसको डिवाइड करके फ्रेंड्स हम निकाल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 24। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, 15 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कानून, कराधानों और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों सत्य हैं, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर अपना अधिकार चलाती है, चाहे वो कानून का हो या प्रशासन का हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, बी और डी, यानी बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्कमहा देवी। चौक मेला फ्रेंड्स इससे नहीं जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। ताराबाई ने स्त्री पुरुष नामक तुलना, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने पुरुष और महिलाओं के बारे में, समाज में जो अंतर होते हैं उसके बारे में बड़ा ही अच्छे ढंग से उन्होंने बताया है कि समाज में किस तरह पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर होते हैं। तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की तुलना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही। पुरुष और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की तुलना की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में यही लिखा था कि महिला और पुरुष समाज में कैसे भेदभाव है दोनों में, उन्होंने यही बताया। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की, यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के उद्यम संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे? ये भी फ्रेंड्स फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाइसराय हॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर 3, वाइसराय हॉर्डिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अकबरनामा। अकबरनामा में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अकबरनामा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, लोग एक दूसरे को बराबरी समान रूप से देख रहे हैं। दूसरा है लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं। तीसरा है लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। चौथा है श्रेष्ठ एवं हीनता की भावना। तो इसमें फ्रेंड्स पूर्वाग्रह का मतलब होता है फ्रेंड्स जो पहले से चले आ रहे हैं, जो रीति रिवाज समाज में पहले से चले आ रहे हैं उसको
पूर्वाग्रह कहते हैं। तो इस बराबरी समान रूप से देख रही है तो हो नहीं सकता है फ्रेंड, एक दूसरे को बराबरी रूप से नहीं देखा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि जो पहले से चला आ रहा है, जो समाज में एक नियम बांधा गया है उसके अनुरूप चला आ रहा है, उसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी और डी। लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं। पूर्वाग्रह में लोग दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं एवं हीनता की भावना से देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 बी और डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ईवी रामास्वामी पेरियार। इसको पेरियार भी कहा जाता है, इसका ओरिजिनल नाम है ईवी रामास्वामी पेरियार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है स्थलाकृतियां महाद्वीपों पर पाई जाती है ना कि महासागर की सतह पर। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जीवीय परिस्थितियों से है। ऑप्शन नंबर सी है मानवीय वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 केवल सी सही है, क्योंकि फ्रेंड्स स्थलाकृतियां महाद्वीपों पर ही नहीं बल्कि महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस फ्रेंड्स ग्रह के वातावरण या फिर जलवायु में परिवर्तन और अंततः जो है सो भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है, और दूसरा भी गैस है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मीथेन, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाष्प ओजोन, ये सब भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तारापुर महाराष्ट्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। अभी कथन कह रहा है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कारण है इसका भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिकों की कमी है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि भारत में जो है शिक्षण संस्थान नहीं है या फिर प्रशिक्षित समाज में वैज्ञानिकों की कमी है। तो कारण तो सही नहीं है, लेकिन कथन जो है सो सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ए सही परंतु आर गलत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं के द्वारा निम्नलिखित विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है। मतलब बोल रहा है कि जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके द्वारा जो है सो कौन सा ऐसा सर्वेक्षण दिया जाए जो कि वो प्रयोग से समझ पाए या फिर हल किया जा सकता है। तो पहला है पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ, दूसरा है चेर चोल और पांड्या राजाओं का जीवन,
तीसरा है मंदिर वास्तुकला। चौथा है कृषि कार्य संबंधी प्रक्रियाएं। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जो विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र में है वो कृषि कार्य देखते हैं, करते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा वो क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, कृषि कार्य संबंधी प्रक्रियाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लता सुबह के 5 बजे चाय बेचती है। वह बहुत दूर स्थित कुएं से पानी भरने या फिर लाने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती हैं, घर की सफाई करती हैं, झाड़ू पोछा करती है और उसके बाद वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने जाती है। इन सब का इकट्ठा उल्लेखित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है देखभाल कार्य के जैसे, दूसरा है दोहरे बोझ के जैसे, तीसरा है गृह कार्य के जैसे, चौथा है भुगतान के बदले। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, इसमें ना तो देखभाल जैसा कुछ बोला जा रहा है या फिर गृह कार्य या फिर भुगतान। इसमें जो है सो दोहरे बोझ के जैसे, जैसे पहले वो कुएं से पानी लाती है, फिर वह चाय बेचती है, फिर वह खाना बनाती है, फिर वह कपड़े धोती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, दोहरे बोझ के जैसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। घेटोआइजेशन शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से इलाकों या क्षेत्रों को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है इलाका एक ए, जहां एक समुदाय के लोग निवासी अपनी जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है इलाका बी, जहां सेना कर्मचारियों ने कैंप लगाए हैं। ऑप्शन सी, जहां निवासी वहां के बेहतर स्कूलों के चलते गए हैं। ऑप्शन डी, जहां निवासी अभिजात एवं विशेषाधिकृत वर्ग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जहां एक समुदाय के लोग अपनी जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं, उसको घेटोआइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में एक छात्र कहता है खिलजी और तुगलक के समय में बंदगानों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि खिलजी और तुगलक के समय बंदगानों या सैन्य गुलामों का दर्जा था, और फिर उसका कारण भी बता रहा है, वो कारण और प्रभाव दोनों बता रहा है। मतलब कारण पहले जानना चाह रहा है क्यों था ऊंचा दर्जा, क्यों था तुगलक के समय में, और फिर उसके बाद ये बता भी दिया जाता है कि इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कारण और प्रभाव, रीजन एंड इफेक्टिवल थिंक, या फिर कारण प्रभाव तर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कारण प्रभाव तर्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य ध्येय या फिर मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों तथा झुकाव को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है बीते हुए ऐतिहासिक काल के बारे में सूचना प्रदान करना। तीसरा है प्राकृतिक संसार के बारे में प्रयोगात्मक तथा वैज्ञानिक जांच या फिर परिप्रश्न करने के कौशल को विकसित करना। फिर चौथा है आधारभूत भाषा विषयकता तथा क्षमता या योग्यता को अर्जित एवं विकसित करना। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ऐतिहासिक काल के बारे में ही सूचना प्रदान करना नहीं होता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, बल्कि यह होता है कि छात्र को अपने समाज तथा संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, सही नॉलेज हो उसके पास। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर 1। छात्रों को अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियां तथा झुकाव को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नीचे दिए गए वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें व सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। दूसरा है प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण नहीं लिखा जाता है बिल्कुल, बल्कि अक्षांश के साथ उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। अक्षांश का जो मान होता है 0 डिग्री नॉर्थ या फिर 0 डिग्री साउथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मैन्यू शब्द का अर्थ है। ये फैक्चुअल प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसका सीधा सा आंसर है मैन्यू शब्द का अर्थ होता है हाथ या फिर हस्त। मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रेंड्स जैसे पहले पांडुलिपियां, पुरानी किताबें जो बहुत पहले लिखी गई थी, हस्तलिखित पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी। उसी को जो है सो फ्रेंड्स पांडुलिपि शब्द लैटिन शब्द मनु से बना है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ हाथ होता है या फिर हस्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, हाथ या हस्त। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।